लाइन काट दी है क्या? आज मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंचो तो जल्दी आ जाए।
प्रिय मेहमान मंगल स्वागत है, स्वागत कर दिया तुम्हारा, स्वागत कर दिया तुम्हारा। आओ आओ हे प्रिय मेहमान मंगल स्वागत है, आओ आओ हे प्रिय मेहमान मंगल स्वागत है। स्वागत करते हैं जिनवर का परम पूजते शंकर प्रभु का, स्वागत है निर्मल परिवट में मंगल में चेतन गाया का। स्वागत करते हैं जिनवर का परम पूजते शंकर प्रभु का, स्वागत है निर्मल परिवट में मंगल में चेतन गाया का। प्रभु के चरणों में वंदन कर, श्रद्धा सुमन को अर्पण कर, तुम धन्य बनो मेहमान मंगल स्वागत है, तुम धन्य बनो मेहमान मंगल स्वागत है। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ हे प्रिय मेहमान मंगल स्वागत है, आओ आओ हे प्रिय मेहमान मंगल स्वागत है। सारा भूमंडल रोमांचक कण में छाई हरियाली, तीर्थम करके शुभागमन से अर्थ क्षेत्र की छटा निराली। सारा भूमंडल रोमांचक कण में छाई हरियाली, तीर्थम करके शुभागमन से अर्थ क्षेत्र की छटा निराली। हम तुम सब स्वागत करते हैं, चरणों में हम वंदन करते, तुम भले पधारे भगवान मंगल स्वागत है, तुम भले पधारे भगवान मंगल स्वागत है। स्वागत करते आज तुम्हारा, ज्ञापित करता हूँ कि आपके बच्चे सुसंस्कृत हैं, इसीलिए आपके विद्यालय में कितनी बच्चों की संख्या है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। तो एक हमारे समाज में, हमारे पर्यावरण में एक कहावत कहा गया है कि जब हमारा परिवार बड़ा होने लगता है तो हमारे परिवार को चलाने के लिए सारे व्यक्तियों को अपने अपने कार्य करने के लिए एक नियम और कानून की व्यवस्थाएं होती है। एक हमारे परिवार के मुख्य सदस्य होते हैं, मुख्य मुखिया होते हैं, जिसको हम लोग अपने घर को अपने अपने बुजुर्ग को गार्जियन और मालिक बोलते हैं। वैसे ही जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तब हम सभी ने और हमारे भारत के जितने सारे देशवासी थे, सभी लोगों ने यह सोचा कि हमारा देश तो अंग्रेजों से गुलाम हो गया, लेकिन अब इस देश को चलाया कैसे जाएगा, ये देश कैसे चलेगा। तो उसके लिए हमारे देश में क्या हुआ कि सरकार का गठन किया गया, क्योंकि जब तक सरकार नहीं रहेंगे, हमारे घर में मालिक नहीं रहेंगे, तब तक घर नहीं चलेगा। क्योंकि एक मालिक ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारे घर के सारे सदस्यों को अपने अपने कार्य की तरफ बढ़ने को प्रेरणा देते हैं। तो वैसे ही जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे सरकार का गठन हुआ 1950 में, और जब सरकार गठन हो गया तो अब ये देखा गया कि उस सरकार को चलाने के लिए कुछ नियम और कायदे होने चाहिए, क्योंकि यदि नियम और कानून हमारे घर में नहीं रहेगा, हमारे देश में नहीं रहेगा, तो फिर हम लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारे घर के कौन से सदस्यों का कौन कौन सा कार्य है। वैसे ही जब हमारे देश में प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, हमारे सारे राज्यों में मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, वित्त मंत्री है, तो आखिर उन लोगों का काम अपना अपने क्षेत्र में कैसे बांटा जाए, उसके लिए उस नियम कानून को लगाने के लिए हमारे देश में एक संविधान का निर्माण हुआ। और संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मतलब होता है द सुप्रीम लॉ, द ग्रुप ऑफ लॉ, यानी सारे नियमों का संग्रह, सारे नियमों का समूह। कि जैसे हमारे पिताजी का काम है नौकरी करना, हमारे माताजी का काम है घर का कार्य करना, हम लोगों का काम है पढ़ाई करना, जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं पढ़ाई करके नौकरी करना, तो ये हमारे घर में हर व्यक्तियों का अपना अपना कार्य बांटा गया है। वैसे ही हमारे संविधान में यह भी लिखा गया है कि हमारा भारत देश
का शासन है, जनता का अधिकार है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, हमारे क्षेत्र से प्रतिनिधि खड़े होते हैं और हम लोग जनता अपने मन के मुताबिक हम अपने क्षेत्र में कार्य को विकास को करने के लिए उस क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, जितवाते हैं और जिस पार्टी के प्रतिनिधि की संख्या ज्यादा होती है उस पार्टी की सरकार बनती है, चाहे वो केंद्र में सरकार बने या राज्य में सरकार बने। वैसे ही जब हमारे देश में सरकार बन गई, फिर नियम कानून बन गया कि कौन से मंत्री यानी कौन सी मंत्री को कौन कौन सा पोस्ट दिया जाएगा, वो मंत्री कौन कौन सा काम संभालेंगे। जैसे हमारे घर में सारे सदस्यों का काम बांटा गया है। तो हमारा संविधान यही कहता है कि हमारा देश एक जनतंत्र देश है, सारे नागरिकों को, सारे जनता को, सारे मंत्रियों का एक समान अधिकार है। जो हम लोग फ्री है, स्वतंत्र है, हम लोग अपने मन से जो भी कार्य कर सकते हैं, किसी के दबाव में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये संविधान में लिखा गया है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सभी हम लोग एक भाई के समान रहेंगे, क्योंकि एकता में बल होती है। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ सारे धर्मों को एक समान देखा जाता है और संविधान में भी ये लिखा गया है कि भारत एक जनतंत्र के साथ एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश को चलाने के लिए सरकार की जरूरत हुई तो जो 1950 में गठन किया गया, फिर सरकार को चलाने के लिए संविधान का निर्माण हुआ तो 1949 में संविधान तैयार हुआ और 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को ही हमारे देश में संविधान लागू किया है। और उसी समय से आज तक हमारे देश में संविधान के साथ साथ सरकार हर एक नियम कानून को, जनता के कायदे कानून को पूरा करते हैं। और आज संविधान और सरकार को लागू हुए 75 साल हो गए। आज हम लोग 26 जनवरी 2024 में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। सारे निजी संस्थाओं हो या सारे सरकारी मतलब संस्थाएं हैं, हर संस्थाओं में आज हमारे देश के राष्ट्रीय शान तिरंगा को लहराया जाता है। ठीक है, तो इसी वाणी के से हम अपने वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रोग्राम बाकी रह गया है। और अब मैं मंच पे अपने विद्यालय के बहुत ही प्रतिष्ठित और हम लोगों के आदर्श हमारे सीनियर शिक्षक जयशंकर सर को मंच पे बुलाना चाहते हैं। कृपया आप लोग जोरदार ताली बजा करके हमारे जयशंकर सर को स्वागत कीजिए। जयशंकर सर, आपका बहुत Respected director sir, come principal sir, all my honorable teachers, coming parents, and my dear students. Today we are going to celebrate. Now we are celebrating our 75th Republic Day with great pomp and show. Our honorable president also host the national flag on the Rajpath at the Delhi. Students, you know why we are celebrating our Republic Day. आप जानते हैं कि अपना रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? Because we are independent, get independent on 15th August 1947, but all the rules and regulations were full of cruelty because they are made by the English. ये सारे नियम कानून जितने भी थे सभी अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए थे और काफी क्रूरतापूर्ण थे, क्रूरतापूर्ण नियमों से भरे हुए थे। So our great leader thought cancel the regulations immediately, and they will do hard labor in the leadership of Dr. Bhimrao Ambedkar, and they will complete our new constitution within 2 years, 11 months, and it was come in the fray on 15th August 1950, on 26th January 1950, after the signature of our recent President Dr. Rajendra Prasad. राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने सिग्नेचर किया और उसके बाद ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक नया कानून के रूप में और नया संविधान बना।
तब से हर साल एवरी ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग दिस डे एज आवर रिपब्लिक डे। तब से हर साल 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और अपने नियम और कानूनों को याद रखते हैं और अपने देश की संपन्नता को आगे बढ़ाने के लिए और इसको छू रखने के लिए कसम दिखाते हैं। धन्य हो माँ। बच्चों, आज का दिन हमें ऐसे मुफ्त में नहीं मिला, इसके लिए हमें हमारे पूर्वजों ने, हमारे महान नेताओं ने काफी बलिदान दिया। बहुत सी माताओं को अपनी गोद सुनी करनी पड़ी, बहुत सी बहनों को अपनी भाई की कलाई सुनी करनी पड़ी। धन्य हो माँ जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस जैसे पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने हंसते हंसते इस देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। बच्चों, आपको शायद नहीं मालूम होगा कि मात्र 13 साल की उम्र के थे खुदीराम बोस। अपने दोस्तों से उन्होंने एक बार कहा कि चलो अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद करें, लेकिन कोई भी उनका दोस्त उनके साथ आने को तैयार नहीं हुआ। वो अपने माँ से फिर जाकर बोले कि माँ, बहुत सारे दोस्तों का मैंने बोला कि आप मेरे साथ चलो अंग्रेजों के खिलाफ हम आंदोलन करें देश को आजाद करने के लिए, लेकिन कोई नहीं आया। जानते उनकी माँ ने क्या कहा? धन्य हो माँ। उन्होंने कहा, बंगला में खुदीराम बोस एक बंगाली थे, उनकी माँ ने बंगला में बोला, खोखा यदि तुम्हारा डाक सुने क्यों ना आसे ताले अकेला चलो, अकेला चलो, अकेला चलो। बच्चे, मेरे बेटे, अगर तुम्हारी आवाज को सुनकर कोई नहीं जाता है तो अंग्रेजों से लड़ने के लिए तुम अकेले जाओ और भारत माँ की इज्जत को बचाओ। धन्य हो माँ। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे जो है अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए तैयार हैं, समय ज़्यादा लग जाएगा। 4 लाइन का एक गीत मैं गाना चाहता हूँ, पंडित से मुझे आदेश में। एक देशभक्त जो है देश अपनी भारत माता को आजाद करने के लिए व्याकुल है, काफी उत्सुक है और वो क्या कहना चाहता है, थोड़ा ध्यान से सुने। मैं इतना सिंगर नहीं हूँ, मुझे गाने का बहुत शौक है, लेकिन आवाज नहीं है, राग नहीं है मेरे पास। ऐ मेरी माँ मेरी यादों को तुम दिल में बसा लेना। ऐ माँ मेरी यादों को तुम दिल में बसा लेना। बदनाम न हो आंसू दामन में छुपा लेना। ऐ माँ मेरी यादों को तुम दिल में बसा लेना। आजादी का परवाना अब जाता है जलने को। हाय आजादी का परवाना अब जाता है जलने को। हंस हंस के मैं जल जाऊं बस इतना दुआ देना। ऐ माँ मेरी यादों को तुम दिल में बसा लेना। बदनाम न हो आंसू दामन में छुपा लेना। जब राख मेरी आए माँ तेरी कुटिया पे उड़कर, भाग माँ से कहता है कि जब राख मेरी आए माँ तेरी कुटिया पे उड़कर, उस राख पे आए मेरी माँ एक दुनिया बसा लेना। ऐ माँ मेरी यादों को तुम दिल में बसा लेना। बदनाम न हो आंसू दामन में छुपा लेना। दामन में छुपा लेना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम तो चाहते हैं सर, आप कह रहे हैं कि गला खराब है, हम तो चाहते हैं कि सर कलाकारी का कोई उम्र नहीं होता है सर। अभी भी इतना अच्छा आप देशभक्ति गाना सुनाए कि हम लोगों का दिल पर पूरित हो गया। हम तो चाहते हैं सर कि आप एक बार एल्बम में ट्राई कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारा कार्यक्रम आगे की तरफ बढ़ाना है क्योंकि समय को देख We may constitute by written Dr. B.R. Ambedkar. We got freedom British rule on this day. We got freedom 15 August 1947, but we not got freedom British rule. And we got freedom British rule 26th January 1950 on 26th January. Thank you. The principals, honorable teachers, and kind parents. My name is Gaurav Kumar from class 7. Thanks to my class teacher, Jasantra sir, giving a golden opportunity to saying about some line on Republic Day. Republic Day is our national festival that we celebrate every year on 26th of May. This day is a special for Indians, and we got our constitution on this day. In India, it's independent on 15 August 1947 and Khatam on 29 August 1947. A committee was appointed to make our constitution. Dr. R.B.R. Ambedkar was adopted in the chairman. Teachers, coming parents, and all dear my friends. My name is Gauri Singh from class 7. Today is our 75th Republic Day, and I am very happy to say something about our Republic Day. Republic Day is the national festival of India. The constitution of our country came into 26 January 1950. So, the constitution of our country written by B.R. Ambedkar. It is give us freedom of religion, education, and more. Every year we celebrate 26 January Republic Day with national anthem and cultural program. Thank you. And my all dear friends, my name is Sonam Singh. First of all, I wish you a very happy Republic Day. Today is 26th January and we are celebrating 75th Republic Festival of India. We celebrate this day with great pride and happiness. On this day is 1950. The Constitution of India is the supreme law of India. Our constitution is the whole world. Dr. Bhimrao Ambedkar is the father of our constitution. The constitution provides us the fundamental rights to its citizens irrespective of the caste, gender, religion, education, and more. Republic Day makes us release to importance of democracy. Our country is the best country in the world. I am proud to be an Indian and I love my country. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Sir, honorable teachers and my dear friends. My name is Mamta Kumari from class 8. First of all, I will say Happy Republic Day. Today is 26th January. Republic Day is our country. This day is just a festival of our country. On this day, our constitution came into force on 26th January 1950. Our constitution of India is supreme law of India. Today we are great republic. Things are great. We whose president is not a king or queen. Dr. Bhimrao Ambedkar is our father of constitution. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। Good morning to all of you. I wish you a very happy Republic Day. Today is 26 January, the Republic Day. Our country, this is the national festival of our country. The Constitution of India is the supreme law of India. I love our Constitution came into force on 26 January 1950. Our Constitution is the largest writing in whole world. Today we means a great Republic Day. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद। Teacher and all my dear friends. My name is Mahima Kumari from class 5. So I first wish you Happy Republic Day. We celebrate Republic Day on 26 January every year. It becomes the constitution of come into force on this day 1950. Today we celebrate 75th Republic Day of our India. Republic means supreme power of people living country and only the people. People choose the representation of country in their right direction. Thank you. First, I wish you all Happy Republic Day. Today is
26th, the Republic Day of our country. This day is national festival of our country. Once in our constitution came into India on 26th January 1950. Our constitution, India, supreme law of India, our constitution, the righteous right and constitution of the Bhimrao Ambedkar is the father of constitution. Today we are going to documents about this whose leader, President Nondu Naidu, would not have been possible for the country. I am proud that I am Indian. I love my country. Thank you. About on this day, we all know that our country got independence on 15 August 1947. But after some time, our country got its constitution under the leadership of B.R. Ambedkar. So we celebrate this day, Republic Day, as every year. Last parade is organized in a new city. The three parts of the army take part in the parade. Thank you. Honorable teachers and all my dear friends, today is our topic Republic Day. I am very happy to say that I have got a golden chance to say something about on this day. We all know that our country got independence day on 15 August 1947. After some time, our country got its constitution on this day under the leadership of B.R. Bhimrao Ambedkar. So we celebrated on this day every year. In last parade originated in New Delhi, all the three wings of army take part in three. The President of India marching जवान कलरफुल झांकियां. Thank you. बदल से खूबसूरत कोई सलाम नहीं होता. बदल से खूबसूरत कोई सलाम नहीं होता. तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता. जय हिंद, जय भारत. बहुत बहुत धन्यवाद. Teachers and all my friends. Good morning to all of you. Special ladies and principals, sir, coming parents and all dear my friends. Today is our Republic Day. I have got a chance to say something about it. You know, on this day, one constitution was rule for all countrymen. Our first president, Dr. Rajendra Prasad Singh, had then it constituted was on 26 January 1950 Science Week. We celebrated every year as our Republic Day. Thank you. जो भाया नहीं है भावों से बहुत ही जिसमें रसभर नहीं वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. जय हिंद, जय भारत. All of you, respected directors, principal sir, honorable president, and all my dear friends. My name is Abdul Khan. I live in class 2. Today my topic is Republic Day. Today is our Republic Day, and I have got a here to say something about it. You know, on this day, our own constitution was coming as a rule for all countrymen. Our first president, Dr. Rajendra Prasad Singh, and then it came. We celebrate Republic Day 26 January 1950. Since then we celebrate Republic Day every year as our Republic Day. Thank you. जो भरा नहीं है भाव से, धरती जिसमें रसगार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. जय हिंद, जय भारत. My name is Adarshal. My standard for 2. My school is Mano Bharati Public School. Republic Day. At first I wish you all very happy Republic Day. Today is 26th January and we are celebrating 25th Republic Day. Republic Day is National Festival of India. We celebrate this day with great joy and happiness. On this day the Constitution of India came into force in 1950. The Constitution of is the supreme law of India. Republic Day teach us to live in peace, love and unity, and I'm proud of you. And I love my country. Thank you very much. ये ना पूछो जाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जाने से क्या हमारी पहचान है. हमारी पहचान तो ये है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं. 1 2 3 4 भारत माता जय जयकार, भारत माता जय जयकार. And all my dear friends, today is our Republic Day, and I want to say that this day is very big day.
धन्यवाद। My name is Shubh Singh. I am reading class 4. Today is our Republic Day. I am very happy to say that I have got to golden chance to say that about something we all cannot add. Our country got independent in 1947. Our country got understand. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. और इसके बाद जो भी बच्चे Republic Day. At first, I wish you all a very happy Republic Day. Republic Day is our national festival. Our constitution is written by Dr. Bhim Rai. In this day, the constitution of the India is came into the force. Thank you. में जा तक लूटा जाएंगे ऐ वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जा तक लूटा जाएंगे फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम बेटे अपने सरों की चढ़ा जाएंगे ऐ वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जा तक लूटा जाएंगे तेरी जान रूठी जो कहर की नजर तेरी जान रूठी जो कहर की नजर उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम तेरी धरती पर है जो कदम गैर का तेरी धरती पर है जो कदम गैर का उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम जो भी दीवारें आएगी अब सामने जो भी दीवारें आएगी अब सामने ठोकरों से उसे हम मिटा देंगे ऐ वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे सह चुके हैं सितम बहुत गैर से सह चुके हैं सितम बहुत गैर से अब करेंगे हर एक बार का सामना अब करेंगे हर एक बार का सामना कर सके ना अब सरदारों से कसम चाहे हो फूल तलवार का सामना चाहे हो फूल तलवार का सामना सर पे बांधे कफन हम तो हंसते हुए सर पे बांधे कफन हम तो हंसते हुए मौत को भी गले से लगा जाएंगे मौत को भी गले से लगा जाएंगे ऐ वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जा तक लूटा जाएंगे फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम बेटे अपने सरों की चढ़ा जाएंगे ऐ वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जा तक लूटा जाएंगे ऐ वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जा तक लूटा जाएंगे लूटा जाएंगे लूटा जाएंगे धन सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से भरे तेरी धूप से रोशन तेरी हवा परिंदा तू बाबू मेरा मैं तेरा परिंदा हे अर्जी दीवाने की जा बोल सुहानी देखी एक रोज मेरी सबो कभी याद करे कि जमाना माटी पर मजबूत जागा जिक्र में शामिल मेरा मानो ओ देश मेरे तेरी सालों के सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के तेरी धूप से वासन तेरी हवा परिंदा तू बागे मेरा मैं तेरा परिंदा आंचल तेरा रहेगा रंग बिरंगा हो ऊंचा
कहता है जहाँ मिट्टी भी सुनना थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से घुस आए कुछ क्रूर शैतानी यादें। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी। मैं लक्ष्मी प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। के साथ सगाई झांसी, ब्याह हुआ पर आई रानी लक्ष्मीबाई झांसी। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी। आजादी का संग्राम बलिदान मांगता है। हमारा सौभाग्य होगा अगर इस पवित्र मिट्टी को अपने प्राणों की भेंट दे पाएंगे। रही बात मिसाल बनाने की, मैं वो मिसाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर दहकेगी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर बार बोल के गगन कहे General Lord Dalhousie के order. We have to give up your Jhansi now. हम अपनी झांसी नहीं देंगे। झांसी हम हिंदुस्तानियों की ही है।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बच्चियों के लिए। लेकिन इस ताली से काम नहीं चलेगा इतने अच्छे एक्टिंग के लिए। हम देख रहे हैं कि आप लोगों का एनर्जी नहीं है तो रात फसल उगाता है, एक किसान और एक जवान, एक कर्म का कर्ज तो दूसरा अपने धर्म का कर्ज निभाता है। मेरी लाज रखने वाले इन दोनों बेटों को इस धरती माँ और मेरा यानी कि इस मिट्टी का सलाम। सब कुछ अपना न्योछावर कर चल देते हैं। सच ये है मुझ में मिलकर फिर ये मेरी गोद भर देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए आप लोग। सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, बेसलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। तो आप लोग जोरदार ताली बजाइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और एक ग्रुपिंग डांस है जिस गाने का बोल था राम आएंगे, तो राम अब तो 22 जनवरी को आ गए तो न्यूज पे देखेंगे कि राम कैसे कैसे आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ लाइव आप लोगों को दिखा रहे हैं कि राम कैसे आए थे। तो हम हमारे छोटे छोटे बच्चों के और बच्चियों के माध्यम से हर एक विद्यालय में आकर के फीडबैक बताइएगा कि हमारे विद्यालय के बच्चे कैसा प्रदर्शन किए। इस उम्मीद से हम बोल रहे हैं कि हर बच्चे एक मिनट और हुक्का बार गाने में जो बच्चे ग्रुपिंग डांस में भाग लिए कृपया मंच के पीछे आ जाए। रंजन सर आपसे अनुरोध है कि हुक्का बार सॉन्ग ग्रुपिंग डांस में जो बच्चे भाग लिए हैं कृपया मंच के पीछे भेजें। और अभी हम आएंगे गाने का ग्रुपिंग डांस से आप लोग आनंद लीजिए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल
आप लोग ताली बजाते रहिए और हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ाते रहिए। और जिसको राम आएंगे पे ग्रुपिंग डांस बच्चों का प्रदर्शन अच्छा लगा, एक बार आप लोग हाथ उठा करके जयकारा लगाइए, जय श्री राम। और इसके बाद बच्चों का एक ग्रुपिंग डांस है हुक्का बार, तो हुक्का बार इस गाने के बाद मैं ग्रुपिंग डांस कराऊंगा। हुक्का बार ग्रुपिंग डांस के पहले छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का एक ग्रुपिंग डांस है, जिस गाने का बोल है दिल है छोटा सा, दिल है छोटा सा। ग्रुपिंग डांस में इतने छोटे छोटे बच्चे हैं कि आप लोग देखिएगा तो बताइएगा कि छोटे छोटे बच्चे ने कैसा प्रदर्शन किया और कैसा डांस किया इस गाने पर। तो इस ग्रुपिंग डांस में जो भी बच्चे भाग लिए हैं वो मंच पर खुशी कुमारी, जोया कुमारी, सौम्या कुमारी,
बहुत बहुत धन्यवाद आप